एक दिन तो ससुराल रह ले। कितनी बार समझाया है अखिलेश, अब तो कोई और ऑप्शन देख ले। हर बार यही एसएससी, यही सीजीएल, कितनी बार फॉर्म भरेगा। मम्मा इस बार बस थोड़ा सा रह गया था, कट ऑफ से बस 3 नंबर नीचे रह गया। हर बार यही बोलता है। अब कोई नौकरी पकड़ ले, कुछ काम धंधा कर ले, मोहल्ले वाले भी ताना मारते हैं। अखिलेश अभी छोटा है अम्मा, मेहनत तो कर ही रहा है, अगली बार निकल जाएगा। बेटा छोटा नहीं है, अब 28 का हो गया है। घर बैठे बैठे टेंशन हो रही है सबको, और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है अम्मा, लेकिन क्या? मैं असल में किसी और बात से परेशान हूँ। अरे आप कौन सी नई टेंशन है भाई? रोहित की नौकरी नहीं लगी अब तक। पापा ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब उनसे नहीं हो पा रहा है। मम्मी तो खुद बीमार रहने लगी है। तो क्या रोहित की नौकरी की टेंशन यहाँ भी आएगी अब? भाभी यहाँ वैसे इतनी टेंशन है, अब आप नया टेंशन मत लाओ। अरे तू तो चुप रहे अखिलेश। सुषमा, तुम्हें अपने देवर की चिंता होनी चाहिए या अपने भाई की? माँ कैसे ना करूँ चिंता, आखिर वो भी मेरा घर है, मेरा भाई है, मेरी माँ है। हम भी माँ है सुषमा, और ये मेरा बेटा है जो तुम्हारे छोटे भाई की तरह है, और ये यहीं पे रहता है। क्या उसके लिए कोई चिंता नहीं? चिंता है माँ जी, लेकिन मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अभी मम्मी ने बताया कि किसी ऑफिस में सेटिंग से काम हो सकता है, 2 लाख देने होंगे। अगर पैसे का जुगाड़ हो जाए तो रोहित की नौकरी लग सकती है। क्या मतलब? अब आपको रोहित की रिश्वत के लिए यहाँ से पैसे चाहिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सुषमा, हमारे घर में अभी खुद अखिलेश की नौकरी नहीं लगी और तुम अपने भाई के लिए पैसे मांग रही हो। अखिलेश को कौन सा अभी नौकरी लगने वाली है, लेकिन रोहित का काम पक्का हो सकता है ना, बस थोड़ी सी मदद चाहिए। वाह भाभी, मतलब मेरा भविष्य बेकार है और रोहित का चमकाना है आपको? सुषमा, ये तो हद हो गई। बहू हो इस घर की, लेकिन दिल दिमाग सब मायके में ही है तुम्हारा। क्यों नहीं होगा माँ जी, मैं वहीं पर पली पड़ी हूँ, मम्मी पापा की तकलीफ देखती हूँ, तो कैसे अनदेखा कर दूं? तो एक काम करो, वहीं क्यों नहीं चली जाती, वहीं जाके रहो। अब रोज रोज मायके की खबरें लेके क्यों आती हूँ यहाँ? तो क्या मैं पराई हो गई? सिर्फ मायके की बात करूँ तो पराई? यहाँ क्या कोई मेरा अपना है? रिश्ते निभाना एक तरफा नहीं होता भाभी, आपने कब हमारे बारे में सोचा? मैं तो हर बार सोचती हूँ, लेकिन कोई मेरी सुनता है क्या? अरे सुने तो तब ना जब तुम कुछ हमारे लिए कहो, पर तुम्हारी जुबान से तो हर बार बस रोहित, मम्मी, पापा। आपको तो ये घर सिर्फ एक होटल जैसा लगता है ना भाभी, खाना खाया, नहाया और मायके की चिंता में लग गई। ऐसा कुछ नहीं है। और अखिलेश तुम ना ज्यादा बोलो मत, बेहतर होगा। मैं पैसे के लिए इनसे बात कर लूंगी। हाँ तो वही मदद कर देगा तेरी। चा सुनो जी, एक बात कहनी थी, थोड़ा जरूरी है। हाँ हाँ बोलो। तुम्हारे पास अभी 2 लाख रुपए होंगे क्या? 2 लाख? अचानक क्यों? मम्मी कह रही थी कि रोहित की नौकरी लग सकती है अगर थोड़ी सेटिंग हो जाए। एक आदमी तैयार है, बस 2 लाख देने होंगे। क्या? हाँ, बस अगर तुम कुछ मदद कर दो तो रोहित की जिंदगी बन जाएगी। सुषमा, तुम्हें पता है इस घर में अखिलेश की कितनी टेंशन चल रही है? उसका रिजल्ट आया है आज। माँ परेशान है, मैं खुद तनाव में हूँ, और तुम रोहित के लिए पैसे मांग रही हो? अरे तो मैं क्या करूँ, रोहित मेरा भाई है, अगर उसकी मदद मुझसे नहीं होगी तो और कौन करेगा? और अखिलेश का क्या, वो मेरा भाई नहीं है? क्या तुम उससे अपना कुछ नहीं मानती? मैं सबको मानती हूँ, पर फिलहाल रोहित की बात ज्यादा जरूरी है। जरूरी किसके लिए, तुम्हारे लिए या इस घर के लिए? दोनों के लिए। अगर उसका काम बन गया तो सबको चैन मिलेगा। किसे चैन मिलेगा? मायके वालों को, तुम्हें, या इस घर के उन लोगों को जो रोज तुम्हारे मायके की बातें सुनकर पक चुके हैं? अरे मैंने क्या गलत कहा? एक बहन अपने भाई के लिए थोड़ा सोच भी नहीं सकती? एक पत्नी अपने पति के घर के लिए भी कुछ सोचती है क्या, या बस भाई, मम्मी, पापा, बस वही सब? तो क्या मैं पत्थर दिल बन जाऊं, कुछ भी ना सोचूं अपने परिवार के लिए? पर ये भी तो सोचो, जिस घर में रहती हो वहां भी कोई अपना है कि नहीं? क्या मतलब? मेरा मतलब साफ है सुषमा, एक दिन तो इस घर में पूरी तरह से रह लो। एक दिन जब सिर्फ तुम्हारी दुनिया मायके से नहीं बल्कि यहाँ से शुरू हो। एक दिन तो ऐसा बीते जब तुम्हारी सोच में हमारा घर आए, ना कि मायका। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि सब खुश रहें, चाहे मायका हो या ससुराल। नहीं सुषमा, तुम बस मायके को ही देखती हो। वहां किसी को छींक भी आ जाए तुम बेचैन हो जाती हो, और यहाँ कोई कितना भी रोले तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? तुम्हें अखिलेश की फिक्र क्यों नहीं होती? उसकी मेहनत, उसका सपना, वो सब तुम्हें क्यों नहीं दिखता?
मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। सही या गलत का सवाल ही नहीं है, सवाल यह है कि तुम्हारा दिल इस घर में है या नहीं। अगर तुम नहीं देना चाहते ना तो मत दो, मैं कहीं और से देख लूंगी। तभी सुषमा के मोबाइल पर कॉल आती है। हेलो, हाँ मम्मी, कैसी हैं आप? क्या, कब से हो रही है? डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? रोहित कहाँ है? सामने अखिलेश आता है जो पानी पी रहा था। भाभी चाय मिलेगी क्या? मैं अभी आती हूँ मम्मी, आप आराम कीजिए, कुछ सोचना मत, मैं बात करती हूँ रोहित से। कॉल कट करके सुषमा बेचैनी से खड़ी रहती है। हे भगवान, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है। भाभी आपको पता है माँ की तबीयत भी सुबह से बहुत खराब है। पता नहीं कि वो सुबह 2 बार चक्कर खा के गिरते गिरते बची है। कब हुआ ये? मुझे पता क्यों नहीं चला? आपको मायके से फुर्सत मिले तब ना आप ये चीजों पर ध्यान दे पाओगी। आपने तो अभी तक हाल भी नहीं पूछा। अरे पर मम्मी की तबीयत का फोन आया है ना, वहाँ कोई नहीं है देखभाल करने को। भाभी वहाँ रोहित है, भाभी है, पड़ोसी है, डॉक्टर पास में है, और यहाँ माँ के पास सिर्फ हम है। सुषमा कुछ कहने वाली थी कि उसका पति आ जाता है, चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ। क्या हुआ? भाभी को उनकी मम्मी की तबीयत का फोन आया है, वो बहुत परेशान है। अरे वाह, यहाँ अम्मा को चक्कर आया है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं। अरे पर मैंने तो अभी अभी सुना तब जब अखिलेश ने जबरदस्ती बताया, वरना तो तुम्हारा सारा ध्यान, सारा प्यार, सारा दिमाग बस मायके में ही अटका रहता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों ना बोलूं, जब से शादी हुई है तुमने कभी इस घर को, इन लोगों को दिल से अपनाया? कुछ भी हो जाए तुम्हारी पहली चिंता होती है मम्मी कैसी है, रोहित क्या कर रहा है, पापा ने खाना खाया कि नहीं। तो क्या गलत कर रही हूं मैं? मेरी माँ है वो, अगर उनकी तबीयत खराब हो तो चिंता तो होगी ना। तो क्या मेरी माँ कोई नहीं है? क्या अम्मा के लिए एक शब्द भी नहीं निकलता तुम्हारे मुंह से? मैं उनकी भी परवाह करती हूँ। अच्छा, तो वो परवाह दिखती क्यों नहीं है? जब अम्मा 2 बार चक्कर खाकर गिर चुकी है, तुम चुपचाप मोबाइल में मायके के कॉल निपटा रही हो, यह कौन सी परवाह हुई भाई? अरे पर मैं तो बस अभी ही जान पाई। तो क्यों नहीं जान पाई? क्या इस घर में तुम मौजूद नहीं हो? क्या तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान सब सिर्फ मायके के लिए बने हैं? मैं 2 हिस्सों में बटी हुई हूँ, एक तरफ मम्मी पापा है, दूसरी तरफ ये घर। मैं क्या करूं? तुम्हें समझना पड़ेगा कि शादी के बाद सिर्फ शरीर नहीं, जिम्मेदारियां भी बदलती हैं। माँ की चिंता करो, जरूर करो, लेकिन यहाँ की माँ को अनदेखा करके नहीं। तब क्या मैं माँ की बीमारी में कुछ ना करूं? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन पहले ये सोचो, क्या तुम यहाँ की माँ के लिए भी वैसी ही बेचैनी दिखा पाती हो जैसे अपनी मायके के लिए? भाभी, अम्मा सुबह से खांस रही है, चक्कर आ रहा है। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि डॉक्टर बुला ले, पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैं अपनी गलती मानती हूँ, पर कोई पर नहीं सुषमा, तुमसे कोई तुम्हारा मायका छीन नहीं रहा, लेकिन कम से कम एक दिन, सिर्फ एक दिन इस घर को भी अपना मानकर जी के तो देखो। जब भी तुम्हें आवाज दी जाती है तुम जवाब देने के बजाय मायके की फिक्र में उलझ जाती हो। अगर मैं मायके की ना सोचूं तो कौन सोचेगा? रोहित है, भाभी है, माँ के पड़ोसन है, तुम्हारे पापा है, वहां लोग हैं जो उनका ख्याल रख सकते हैं। लेकिन यहाँ अम्मा को कौन देखेगा? एक बीमार बूढ़ी औरत को क्या तुम्हारा एक गिलास पानी, एक हालचाल पूछने का भी हक नहीं है? मैं आज से ध्यान रखूंगी। अब सुनकर नहीं, करके दिखाओ। मैं तुमसे कोई त्याग नहीं मांग रहा, बस बैलेंस मांग रहा हूँ। इस घर की माँ भी माँ है सुषमा, और तुम्हें अब ये समझना होगा। हाँ ठीक है। माँ के बारे में ना सोचो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। सुषमा मोबाइल पर कॉल लगाती है, रोहित कॉल उठाता है। हाँ दीदी, क्या हाल? तू बता, मम्मी कैसी है? अब तो मम्मी एकदम फिट है, तो टेंशन मत लिया कर। डॉक्टर ने दवा दी थी, अब बीपी भी नॉर्मल है। सच? पक्का ना? हाँ दीदी, अभी तो मम्मी मिर्ची काट रही है किचन में। और सुन, एक बात बतानी थी। क्या? मौसी की बेटी रिंकी की शादी फिक्स हो गई है। अगले हफ्ते शादी है कानपुर में। मम्मी ने कहा तू भी आ जाना। शादी इतनी जल्दी? हाँ, तो लड़का अमेरिका में है, डेट निकलवाइए जल्दी। सब लोग जा रहे हैं, मम्मी पापा मौसी मामा, सब लोग सब तैयारियों में लगे हैं। पर मम्मी की तबीयत अभी अभी ठीक हुई है ना? अब क्या बताओ दीदी, सुबह तक बीमार थी और अब शादी की लिस्ट बना रही है। पापा ने भी बोला कि तुझे बोल दूं तो जरूर आए। मैं देखती हूँ, थोड़ा मुश्किल है यहाँ से निकलना। क्यों मुश्किल है? ससुराल में शादी ब्याह में जाने के लिए कौन रुकता है? बता देना सबको, मुझे जाना ही होगा। अरे यहाँ माहौल थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है रोहित। अम्मा की तबीयत खराब थी, देवर का रिजल्ट फिर से अच्छा नहीं आया। तो तू क्या डॉक्टर है अम्मा की, और देवर का पेपर तू देने जा रही थी क्या? ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ की जिम्मेदारियां भी तो है ना।
तो क्या मायके की कोई जिम्मेदारी नहीं बची? शादी में दीदी ही ना हो तो क्या शोभा बनेगी? मम्मी को देख लूंगी, फिर बात करती हूँ। अरे मम्मी को कुछ नहीं हुआ अब, तू चिंता मत कर। और देख, इस बार मम्मी ने साफ कहा, सुषमा को जरूर बुलाना, वो ना आए तो ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, देखती हूँ। देखते हो मत बोल यार, पक्का बोल। और हाँ, गुलाबी रंग की साड़ी मत पहनना इस बार, तू उसमें बहुत मोटी लगती है। तू क्यों ज्यादा ही टप्पर टप्पर नहीं बोल रहा? बोल मत, दीदी हूँ मैं तेरी। हाँ हाँ, अच्छा ये लो माँ से बात करो। हाँ सुषमा, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, किचन में काम कर रही थी। क्या माँ, अभी तो आपकी तबीयत खराब थी और अब फिर से आप किचन में काम करने लगी? अरे तो क्या हुआ, बहू अभी कपड़े धो रही है तो मैंने सोचा किचन में देख लेती हूँ। माँ, आपसे थोड़ा भी आराम नहीं होता? जितनी फुर्ती आप में है ना, सच में उतनी फुर्ती तो मेरे में भी नहीं है। अरे तो काम करने से फुर्ती आती है, आराम करने से थोड़ी ना। हाँ माँ, ये भी है। अच्छा ये बता, तेरी सास की तबीयत अब कैसी है? उनकी तो अभी भी ठीक नहीं हुई माँ, लेटी है वो, क्या बताऊं। ध्यान रखना उनका बेटा। हाँ माँ, रखती हूँ। चलिए ठीक है, बाद में बात करती हूँ। भैया, माँ की तबीयत में सुधार नहीं था तो मैंने एक जान पहचान के डॉक्टर को बुला लिया है, यहीं घर पर। आप भी घर पर ही रहिएगा। हाँ, ये तूने बहुत अच्छा किया। मैं भी सोच ही रहा था कि माँ को हॉस्पिटल ले जाया कि क्या करे। अच्छा हुआ तूने डॉक्टर यहीं बुला लिया। भैया, माँ को ना कमजोरी बहुत है, वो हॉस्पिटल तक जा भी नहीं पाएंगी। सुनते हो? अरे सुनो ना, तुम्हें पता है मुझे अगले हफ्ते कानपुर जाना है, मेरी मौसी की बेटी की शादी है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है डॉक्टर आ गए, मैं अभी गेट खोल के आता हूँ। जल्दी से खोल दे। सुषमा, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। आइए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे घर आए। सच में माँ की हालत बहुत नाजुक लग रही है। आप परेशान मत होइए, अब मैं आ गया हूँ तो सही हो जाएंगी आपकी माँ। हाँ डॉक्टर साहब, बस आपका ही सहारा है। माँ को जल्द से जल्द सेहतमंद कर दीजिए। ये देखिए, ये है माँ। कंडीशन तो नाजुक है। कितनी बार चक्कर आया इन्हें? सुबह 2 बार आया था, फिर खाना भी नहीं खाया, बहुत कमजोरी लग रही थी। ब्लड प्रेशर बहुत लो है, शरीर में पानी की कमी हो गई है, चक्कर और कमजोरी इसी वजह से है। इन्हें तुरंत ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा और अगले 1 महीने तक इन्हें पूरा आराम और देखभाल चाहिए। 1 महीना? डॉक्टर, कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? नहीं, गर्मी की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। उम्र भी ज्यादा है, शरीर में रिकवरी धीरे होती है। समय समय पर चेकअप, पूरा पोषण और कोई भी इमोशनल या फिजिकल टेंशन नहीं होना चाहिए। हर दिन इनकी पल्स, बीपी, शुगर चेक करनी चाहिए और देखभाल करने के लिए कोई हर समय इनके पास में रहे। डॉक्टर साहब, क्या इनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है? अगर ठीक से देखभाल की जाए तो घबराने की बात नहीं, पर लापरवाही की कोई जगह नहीं। अखिलेश, तू जाकर दवाइयां ले आ और कुछ फलों का रस भी ले आना। ठीक है भैया, मैं अभी आता हूँ। बहू, मैं यही हूँ अम्मा, आप बस आराम कीजिए। अब इन्हें नींद आ जाएगी थोड़ी देर में। कोशिश करें कि कोई भी तनाव ना हो और समय पर दवा, फल, आराम सब मिले। जी डॉक्टर, बिल्कुल। डॉक्टर, हम सब कुछ अच्छे से करेंगे और इनकी देखभाल भी, इन्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। और ध्यान रहे, खाने में सादा और उबला खाना खिलाइए, हरी सब्जियां खिलाइए। इससे शरीर को सारे पोषक तत्व मिलते हैं तो शरीर जल्दी रिकवर होगा। जी डॉक्टर, हम पूरा ध्यान रखेंगे। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अम्मा, आज तो आप खुद ही उठकर बैठ गई। हाँ भैया, अब तो बदन में कुछ ताकत लग रही है। कल तो लग रहा था जैसे उठ ही नहीं पाऊंगी। डॉक्टर ने कहा भी था कि देखभाल से जल्दी सुधार होगा। भाभी ने तो कल दिन भर अम्मा की ऐसी देखभाल की, न दिन देखा न रात। ठीक कह रहे हो, बहू ने बहुत अच्छा ख्याल रखा। आप ठीक है, यही बहुत है माँ जी। अब जब अम्मा ठीक है तो थोड़ा सुकून है, वरना तो सबके चेहरे उतरे हुए थे। अब तो भूख भी लगने लगी है। अम्मा, पराठे बनवाऊं? तू बस नाम ले लेकर मुझे ललचावता रहे। आप बोलना मत, अभी नहीं खा सकती, लेकिन बाद में जरूर खाऊंगी। अच्छा माँ, ऐसा करती हूँ, आज रात को मैं खिचड़ी बना देती हूँ, आपके पेट के लिए हल्का और ठंडा रहेगा। ठीक है बेटा, वही बना दे। एक बात कहूँ सुषमा? जी माँ जी। जा, रिंकी की शादी में चली जा, सब तुझे याद करेंगे वहां। नहीं माँ जी, अब की बार नहीं जाऊंगी। क्यों भाभी, अभी तो अम्मा भी ठीक है और मैं भी तो घर में ही रहता हूँ। मैं माँ का ध्यान रख लूंगा अब। नहीं, एक दिन तो अपने ससुराल में भी रह लूं। अब तो सही समझ में आ गया तुम्हें।
तुम इस घर को अपना मानने लगी हो। मैं पहले भी इसे अपना ही घर समझती थी। आप लोगों को ही लगता था कि मैं सिर्फ मायका मायका करती रहती हूँ। अरे मायका है वो मेरा, बातें तो करूंगी ना। आप ही बताइए माँ, क्या आप अपने मायके की बात नहीं करती थी? क्या आपको आपका मायका प्यारा नहीं है? हाँ, वैसे बात तो तू सही कह रही है। मुझे भी मेरे मायके की बहुत याद आती थी। सच में मायके की बात ही अलग होती है। माँ अब तो अपनी बहू की तरफ हो गई। आप ही कम नहीं है, पार्टी देख के पार्टी बदल देती है अब। तो क्या तेज हूँ मैं, तो तेज पार्टी की तरफ ही रहूंगी ना। वैसे भाभी भूख लगी है, गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाते तो मजा आ जाता। पकौड़े? मैं कह देती हूँ, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती इस घर में कुछ भी बढ़िया पकवान नहीं बनेगा। सब उबला और सादा खाना ही खाएंगे। माँ अब अपने साथ हमें क्यों लपेट रही है? तो तुम चाहते हो कि मेरे सामने तुम लोग पकवान खाओ और मैं सादा उबला हुआ खाना खाऊं? तुम लोगों को भी खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। अरे यार। अरे तुम चिंता मत करो अखिलेश, हम लोगों की खिचड़ी में मैं तड़का लगा दूंगी, तब मस्त लगेगी खिचड़ी भी। ठीक है भाभी, वैसे खिचड़ी में नमक ठीक से डालना। अम्मा अब ठीक हो गई है। तब तुझसे भी पूछकर नमक डालना पड़ेगा क्या? अरे पूछ लो ना, दिक्कत क्या है?